हेलो दोस्तों, मैं राजेश। आज मैं इंडियन पॉलिटी में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करना वाला जा रहा हूँ और इस टॉपिक में एनसीईआरटी बेस में होती है। द आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The idea to have Constituent Assembly first given in M.N. Roy, a pioneer of Communist movement। इसका मतलब क्या होते हैं ना, संविधान जो होते संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में M.N. रॉय द्वारा दिया गया था। और उस वक्त क्या चल रहा है, पॉइनर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। किस मूवमेंट में दिया गया था? पॉइनर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। The second, in the 1936, the Indian National Congress (INC) for the first time officially demanded a Constituent Assembly to form the Constitution of India in Lucknow city. In 1936 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या था ना, पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत का संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा की डिमांड किया था। क्या किया था ना, संवैधानिक सभा की डिमांड किया थी। किसने किया था ना? INC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कब किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस? कि भारत को एक संवैधानिक सभा चाहिए और संविधान चाहिए भारत को एक। कब किया था ना? 1936 में। हो गई। थर्ड है, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बाय द Constituent Assembly of India set up under Cabinet Mission Plan of 16 May 1946. The present Constitution वर्तमान संविधान was formed by, कब हुआ था ना? वर्तमान का संविधान का निर्माण 16 मई 1944 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 16 मई 1946 में। किस कैबिनेट के मिशन के अंडर किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। उसके बाद ये था हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस। तो उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब होते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होते संविधान सभा की संरचना। क्या होता है? संविधान सभा की संरचना। संविधान की सभा की संरचना कैसे होता है अब हम डिस्कस करने वाले जा रहे हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली consist of 389 मेंबर। मूल संविधान सभा के 389 सदस्यों को लेकर गठित हुई थी। अब कितने मेंबर को? 389 मेंबर को। मूल संविधान कितने मेंबर को लेकर गठित था? 389 मेंबर को लेकर गठित था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीनिंग होती है संविधान, मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मीनिंग होता है मूल संविधान। of which 292 were elected by the elected member of provincial legislative assembly, while 93 member were nominated by the princely state। इसका मीनिंग होते हैं जिनमें से 292 सदस्य
प्रतियों विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा चुने गए, जबकि 93 सदस्य रियासतों द्वारा मनोनीत किए गए थे। किसके ये थे 299 मेंबर के इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद क्या होता है द प्रिंसली स्टेट। द प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट होता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होते गढ़ राज्य, गढ़जात राज्य पर रियासत होते, रियासत राज्य इसको बोला जाता है। द ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर अलाउड total number of states proportional to their respective population roughly in the ratio of 1 to a million। इसका मीनिंग क्या होता है ना? प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक रियासत के एक समूह को उनकी संबंधित जनसंख्या एक अनुपात में राज्य के कुल संख्या लगभग 1 से 10 लाख के एक अनुपात में आवंटित किए गई थी। कितने किए गए थे? 10 और 1 रेटियो ऑफ 1 मिलियन। इसका मतलब होते 10 लाख के एक अनुपात में आवंटित किए गए थे। Third point is the state in each province were distributed among the 3 main communities। Community means क्या होते? समुदाय। Community means what is the meaning of community? समुदाय कौन? कम्युनिटी, समुदाय। धर्म एक समुदाय होती है ना, जैसे कि मुस्लिम, सिख एंड जनरल द पर्पस दे आर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ये समुदाय जो विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटेड मीनिंग आवंटन किया गया था धर्म के नाम, जैसे कि मुस्लिम, सिख ओनली पंजाब रे अधिकतर मुस्लिम और सिख देखने के लिए मिला था। और एंड जनरल, अदरवाइज जनरल, ये तीनों कैटेगरी में रिप्रेजेंटेटिव आवंटित हुए था। द मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेंस वोट। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय एक सदस्य एकल संक्रमणीय मत के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना करते थे। क्या कहते हैं? उसका प्रतिनिधित्व को चुनाव, उसका सिलेक्ट करना और वाचना भी उसको बोला जाता है मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल सिंगल। The representative of princely state nominated princely state themselves। रिप्रेजेंटेटिव इसका मतलब ऊपर में जो पढ़ के आया है वो उसका मतलब यह है, सेम है। इट इज़ दस क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीनिंग क्या होती है ना? संवैधानिक सभा। दस क्लियर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए पार्टली इलेक्टेड। संवैधानिक सभा पार्टली व आंशिक रूप से निर्वाचित हुआ था, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। पार्टली नॉमिनेटेड का मीनिंग क्या होता है? आंशिक रूप से मनोनीत बाय द मेंबर वेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड परोक्ष भाव इलेक्टेड। परोक्ष भाव इलेक्ट करना और लिमिटेड फ्रांचाइज जैसे कि 1 मैन 1 वोट MLA इलेक्शन
दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। MLA MP इलेक्शन, वन मैन वन कैन वन डोनेट वन वोट। फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसके बाद क्या पड़ेगा, फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले जा रहा है। द फर्स्ट मीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधानिक सभा का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। विच सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी जो मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मिस्टेक हो गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द ओल्डेस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग द फ्रांसिस पार्टी ही आज इट इज इंटरिम प्रेसिडेंट यार, इंटरिम प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट किए थे डॉक्टर प्रथम। इंटरिम प्रेसिडेंट का मतलब है तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. Mukherjee were elected its president and vice president respectively. And प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वाइस प्रेसिडेंट किसने था, H.C. Mukherjee। कब था, कब हुआ, नहीं 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये घटना जो हुआ था कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946। एंड VN राव वाज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ असेंबली। VN राव जो थे एंड VN राव वाज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मीन्स संवैधानिक सलाहकार। कैसे संविधान बनेगा, कहाँ से किस चीज़ को आना है, किस देश में किस आइडियोलॉजी को आना चाहिए। भारत का संविधान जब लिखा गया था ऐसे ही जो संवैधानिक सलाहकार का दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी VN राव को दिया गया था। लास्ट पॉइंट इज ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू कब हुआ था ना, याद रखा, ऑन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्ट्री, मूव बोलिएगा घूमने, द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, उद्देश्य व संकल्प होती है। मूव द ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन इन द असेंबली का मतलब विधानसभा। इट लेस डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी। फंडामेंटल मीन्स मौलिक एंड बेसिक नीड्स, that is fundamental, and philosophy means दर्शन। फंडामेंटल मौलिक एवं दार्शनिक भावे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संरचना किया था। इट वाज एनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1946 and it modified variation from the preamble of the present constitution। जो उस वक्त किया था, किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, जनवरी 22 जनवरी 1946 को वायरेशन इसको मॉडिफाई किया गया था। इसको किस में ऐड किया गया था, प्रीएम्बल में ऐड किया था। प्रीएम्बल के कौन है ना, प्रीएम्बल मुख्य ग्रंथ होता है। इसमें भारत संविधान का प्रथम में वर्णना किया गया था, प्रीएम्बल। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो लेस डाउन, जिसमें भारत संविधान के उसका मतलब भारत संविधान ने लेस डाउन किया गया, इसी को किया गया था।
और नेक्स्ट क्लास को पढ़ेगा। और